हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से निकाले गए करेंट अफेयर्स जो कि बिहार दरोगा स्पेशल के लिए है, जिसमें आपको 40 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? आप लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पे लगाइएगा। मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। जिस तरह से आप लोग हैं उस तरह से मैं भी हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? या करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? अगर आपकी इच्छा होगी तो पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर नहीं, मैं डिस्कशन नहीं करवा पाऊंगी। इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जापान में। और 21वां कहाँ किया जाएगा? तो दोहा में किया जाएगा। और 22वां कहाँ किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब में। प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं। भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? फरवरी 2023 में कुंभ मेला का आयोजन बांसबेरिया, पश्चिम बंगाल में। बांसबेरिया, पश्चिम बंगाल में 700 वर्ष पूर्व जो है यहाँ आयोजन किया जाता था, लेकिन आक्रमण के कारण, यहाँ बाहरी आक्रमण के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से इसे स्टार्ट कर दिया गया। अब बांसबेरिया, पश्चिम बंगाल में भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष किस देश में मिला है? यह मिला है कहाँ? चिली में। आंसर हो जाएगा ए। 72 मिलियन वर्ष पुराना है। चिली की राजधानी सेंटियागो है, मुद्रा पीसो है, राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक हैं। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा। यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। 1958 में हुई थी। 1958। मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम में है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, ये भी बताएंगे। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में किया गया था। वही गीता प्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1923 ईस्वी में, और इसे ही गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी। और गीता प्रेस गोरखपुर ने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? मैरी कॉम को। आंसर हो जाएगा बी। वही पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। फीकी के अध्यक्ष सूर्यकांत पांडा। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है? 4 फरवरी को। इसका थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। वही विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ डिस्कशन मैं करवा दूंगी, आप लोग टेंशन ना लें। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? वीरा को बनाया गया है। किसे? वीरा को। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? यह जो है मानव रहित हवाई वाहन है। मानव रहित हवाई वाहन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया?
हरिमऊ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और किसके बीच किया गया है? मलेशिया के बीच। आंसर हो जाएगा डी। नसीम अल बहर का आयोजन सैन्याभ्यास जो है भारत और ओमान के बीच। नसीम अल बहर किसके साथ हुआ है? तो भारत और ओमान। और गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, सिम्बिक्स भारत और सिंगापुर, टाइगर ट्रफ भारत और अमेरिका, तर्कस भारत तथा अमेरिका, टाइगर शार्क जो है बांग्लादेश तथा अमेरिका के बीच हुआ है। अग्नि वॉरियर का आयोजन किया गया है भारत तथा सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट है वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? बताइएगा। वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा भारत तथा श्रीलंका। भारत तथा श्रीलंका में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 2026 की बात हो रही थी तो 2024 को भी ध्यान रखिएगा। 2024 कहाँ होगा? तो अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में। अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज। और 2028 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? परीक्षा संगम पोर्टल CBSE के द्वारा जारी किया गया है। CBSE के द्वारा जारी किया गया है। वही युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, वैदिक हेरिटेज पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा, समर्थ गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग और केप आवास पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट है केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है? केरल राज्य का नाम चेंज करके केरलम। आंसर हो जाएगा बी केरलम। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन ने। उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग्स 2023 में किस IIT ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? IIT रुड़की। IIT रुड़की। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन दिए गए थे। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्प कला गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? गोंड है कहा तो यह मध्य प्रदेश में। आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएंगे ए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? आंसर ए चेन्नई के द्वारा। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया? चेन्नई। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया? श्रीलंका। आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? एडना अदन इस्माइल को। एडना अदन इस्माइल को दिया गया है। और यह है कहाँ का? सोमाली लैंड का। सोमाली लैंड के हैं। सोमाली लैंड के। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? यूके में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? यूके में किया जाएगा। हाल ही में विदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? विदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। आंसर हो जाएगा डी 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है और यह टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे। याद रखिएगा टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से यह मशहूर थे। नेक्स्ट है 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी इंडिगो। ऑप्शन नंबर बी। इंडिगो कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंडिगो कंपनी की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? वित्त वर्ष 2022-23 में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। नेक्स्ट है विश्व बैंक के विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा बी 111.2 बिलियन डॉलर।
निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी है? आंसर हो जाएगा डी, रियाना बरनावी। रियाना बरनावी। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम बने हैं। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगित है। निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? ए बी के प्रसाद। ए बी के प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा? कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा? आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। आयोजन कहाँ किया गया था? फाइनल आयोजन स्थल जो है यह बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है। विजेता कौन रहा था? तो भारत। तीसरी बार विजेता रहा है। उप विजेता बांग्लादेश। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? फंगा अभियान। FUNGA फंगा अभियान। आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है? किस प्रकार की वैक्सीन है? कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है? आंसर हो जाएंगे डी, इनएक्टिवेटेड पैथोगन वेस्ट। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? और इसका जो निर्माण किया गया है ना, यह किया गया है भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा। भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? श्रीनगर में। आंसर हो जाएंगे डी, श्रीनगर। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो शुरुआत हुई थी यह कब से हुई है? 1951 से हुई है। राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? जिंजा, युगांडा। जिंजा, युगांडा में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो कंपाला है। हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है? अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है कोलकाता में। आंसर हो जाएगा सी। और कोलकाता मेट्रो जो है भारत की पहली मेट्रो परियोजना है। शुरुआत 1984। वाटर मेट्रो सेवा सर्वप्रथम कोच्चि, केरल में शुरू किया गया है। वाटर मेट्रो सेवा सर्वप्रथम कोच्चि, केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई-सार्स ऐप लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ई-सार्स ऐप किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। उल्लास ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। PM किसान मोबाइल ऐप कृषि मंत्रालय के द्वारा। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप पशुपालन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत की गई है? निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत की गई है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को देख लें। आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली मेट्रो। निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? लियोनेल मेसी को, जो कि फुटबॉलर है। लियोनेल मेसी। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी बने हैं। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निशा मित्रा दीपा मलिक बनी है। नायका फैशन के जाह्नवी कपूर। हीरो मोटरकॉर्प का रामचरण तेजा। गरुड़ एरोस्पेस का महेंद्र सिंह धोनी। इसमें जो दिया गया है वही मैं आप लोग को बता रही हूँ।
बायजूस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 2011 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? बबीता गुप्ता। बबीता गुप्ता को। ऐसा भी एसपीडी को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर जो है ऋषभ पंत को बताया गया है, लेकिन इसमें बताया गया है प्रसून जोशी को। वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। और 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बबीता गुप्ता। बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? बबीता गुप्ता को। छूट गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति का आयकर सुनिश्चित किया गया है? आंसर हो जाएंगे डी, 15%। 0 से 3 लाख रुपया तक तो शून्य है। 0 से 3 लाख रुपया तक शून्य। 3 से 6 लाख रुपये 10%। 6 से 9, देखिए शुरू से सुनिएगा। 0 से 3 लाख अगर रुपया हो तो कर की दर शून्य रखा गया है, 1 भी रुपया नहीं, ठीक है। 3 से 6 लाख पे 5% लिया जाएगा। 6 से 9 लाख पे 10%। 9 से 12 लाख पे 9 से 12 लाख पे कितना लिया जाएगा? 15%। 12 से 15 लाख पे 20%। और वही 15 लाख से ऊपर अगर हो तो 30% लगेगा। हमने क्लियर कर दिया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा, 15%। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी हैं? परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा। वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? इक्वालाइज है। आंसर हो जाएगा ए, इक्वालाइज। नेक्स्ट प्रश्न, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? 4 स्वर्ण पदक जीता है। आंसर हो जाएगा बी, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? 4 स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही दिया गया है? इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। सुनिएगा यहाँ पे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, अमित शाह के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर इस अलायंस को शुरुआत हुई है। हमने क्या बताया? कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर इस अलायंस की शुरुआत की गई थी। ये 7 बड़े कैट्स हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पहाड़ी बिलाव, जगुआर तथा चीता। इसके 7 क्या हैं? तो बड़े कैट्स हैं। हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दूध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांडों अमूल तथा नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दूध ब्रांड है? एक बार फिर से सुनिएगा। हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दूध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांड अमूल तथा नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दूध ब्रांड है? या कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। और अमूल कहाँ का है? तो गुजरात का है। और यही दोनों में विवाद हो गया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, माफ करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है? अमन सहरावत। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है? अमन सहरावत। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक। प्रोजेक्ट 17A के तहत निम्नलिखित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है?
HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आंसर हो जाएंगे बी। हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया? हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया? ऑप्शन को देख लें। 13 से 15 अगस्त। आंसर हो जाएगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना को शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया? 22 मार्च को। भारत 6G परियोजना की शुरुआत 22 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तेलंगाना के हैदराबाद में। आंसर हो जाएगा डी। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? अक्टूबर माह। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? फतह का आयोजन किसने किया है? ईरान ने। आंसर हो जाएंगे डी, ईरान। कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? ईरान। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष वेलादुकुम्पे मंदिर उत्सव मनाया गया? किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष वेलांदाकुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। हाल ही में सुर्खियों में रही चराईदेव मोइडेम्स रॉयल वारिचल साइट्स किस राज्य में है? फिर से क्वेश्चन देखिएगा। चराईदेव मोइडेम्स रॉयल वरियल साइट्स किस राज्य में है? असम में है। आंसर हो जाएगा डी, चराईदेव मोइडेम्स रॉयल वरियल साइट्स किस राज्य में है? असम में है। बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग को इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। 11वें विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? पोलैंड में। 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक आयोजित की गई पोलैंड। हाल ही में मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली है? सभी जानते हैं, मणिपुर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है? 180 दिन। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा ए, वेनिस को। किस शहर को यूनेस्को में विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? वेनिस। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। लंदन में स्थित इंडिया क्लब को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई? लंदन में स्थित इंडिया क्लब इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है? 17 सितंबर। आंसर हो जाएंगे ए, 17 सितंबर। बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? ऑस्ट्रेलिया। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? 5। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? 5। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा बी, फ्लड वॉच। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? MC पंत समिति। किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? MC पंत समिति।
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? 10वां, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? तो यह बना है 10वां। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? बिल्कुल आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा टेढ़ा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? चेन्नई से। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 का मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? मिजोरम का है। विश्व का सबसे पहला देश का कौन सा है? विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड। विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह बने हैं अंकुर धामा। हाल में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यूरोपीय संघ के द्वारा। वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा। भारत में सकल मूल्य वर्धित के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारत में सकल मूल्य वर्धित GVA को त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन को देख लें। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NSO के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? पवन ऊर्जा का उत्पादक गुजरात है। पवन ऊर्जा का उत्पादक कौन है? तो गुजरात है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आंसर हो जाएगा बी, माफ करिएगा सी होगा, इस्पात मंत्रालय के द्वारा। इस्पात मंत्रालय के द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस्पात मंत्रालय के द्वारा। लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 2 करोड़ महिलाओं को। हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया है? बेलेम में। हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया है? बेलेम में। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस सम्मानित किया गया है बताइएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर APJ नसीमा मरकयार और सह लेखक कौन है? वो नाम बताना है। डॉक्टर YS राजन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ नसीमा मरकयार और सह लेखक कौन है? डॉक्टर YS राजन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी बिल्कुल। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े पर केंद्रित है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नटराज की। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 27 फीट है।
और इसका वजन कितना है, तो इसमें वजन जो दिया गया है 20 टन दिया गया है, स्पीडी में 18 टन दिया गया है। जब आप लोग डिसाइड कर लेंगे क्या होगा। अष्टधातु से यह निर्मित है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मल्लाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन सत्तापथी के द्वारा किया गया है। सत्तापथी के द्वारा इस मूर्ति का संबंध चोल साम्राज्य से है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है या सूरीनाम? आंसर हो जाएगा डी। किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? न्यू अमरावती स्टेशन। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? न्यू अमरावती स्टेशन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? शुभ यात्रा योजना केरल। केरल। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत माफ करिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ये सही है। इसका 5 वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है। दोनों सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एरोस्पेस। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ? केरल में। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सरबजोत सिंह। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सरबजोत सिंह। आंसर हो जाएगा बी। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष को। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। प्रैक्टिस सेट नंबर 7। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन किया? इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 दलों ने। 26 दलों ने। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश में लॉन्च किया। इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। केवल 2 जो है सही दिया गया है। गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी। यह सही है। गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। दोनों सही दिया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? पहली सोलर सिटी सांची कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? प्रेसिडेंट्स कलर किसे दिया है? INS द्रोणाचार्य को। सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। पैनल का प्रमुख कौन है? अजय लांबा है। अमेरिकी संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? यह बना है नीदरलैंड। आंसर हो जाएंगे डी। इसका डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा लंबा दिया गया है। अब हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं कितना डिटेल हम लोग देख सकें। रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी?
2011। रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। यह संधि किस वर्ष लागू किया गया था? 2011 में। नेक्स्ट है, किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल इंजन पर डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा सी, HPCL ने, HPCL। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? रिलायंस ग्रुप ने, रिलायंस ग्रुप। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया? 88.17 मीटर, 88.17 मीटर। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता? यह जीता है रियल मैड्रिड। फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने, रियल मैड्रिड। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? ऊर्जा संकट के कारण दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया कब जाता है? 12 मई को। इसका थीम है हमारी नर्सें हमारी भविष्य, हमारी नर्सें हमारे भविष्य। आंसर हो जाएगा ए। अब है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 कैरियर की 50वां F1 जीत किसने दर्ज की है? मैक्स वेरस्टैपन ने। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। यह कहाँ स्थित है? यह है तमिलनाडु में। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एवडन द पुअर पुस्तक लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत की, यह सही है। केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकारें शेष 20% का योगदान देगी। दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा बी, इसरो के साथ। ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। आंसर हो जाएंगे बी, गुजरात। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण किस उपग्रह के द्वारा किया जाएगा? निसार। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण निसार उपग्रह के द्वारा किया जाएगा। XPO-60 भारत का पहला पोलरिमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? XPO-60 भारत का पहला पोलरिमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सी, इसरो के द्वारा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जेमेकोवैक OM को मंजूरी दी। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्या है? स्वदेशी mRNA वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद। भारत में पहली बार किस राज्य के शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर।
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय शास्त्र विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन को देख लें। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया? गांधीनगर। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन गांधीनगर में किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया? अमेठी में। आंसर हो जाएगा ए, अमेठी। भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई है? इजराइल। भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है? इजराइल से। इजराइल। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? सिंगापुर। दूसरे एशियो यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। एशियो यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। 6 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कब? 6 दिसंबर 2022 को। किस राज्य सरकार ने राज्यों को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होम इनिशिएटिव शुरू किया? पंजाब। आंसर हो जाएंगे सी। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता? 53 किलोग्राम। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? यह बने हैं कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे तरफ से कंफर्म रहिएगा। कोई भी आंसर है जो गलत दिया गया है, इसमें जो आंसर दिया गया है वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। 1 और 2 दोनों। बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। यह किस राज्य में स्थित है? बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। बायकुला कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा बने हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? मोतिहारी अमलेखगंज के बीच। मोतिहारी अमलेखगंज के बीच। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी को बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? असम। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? असम। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है इंद्रजाल। आंसर हो जाएंगे ए, इंद्रजाल। किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? जापान। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार 2010 में।
कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगोड़ों को प्रत्यार्पण किया? सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया? ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। एक बार मैं कंफर्म कर देती हूँ, 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या दिया गया है? हाँ, ऑपरेशन त्रिशूल ही दिया गया है। किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? सरपंच संवाद का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, असम में। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? अपूर्व चंद्रा ने। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? अपूर्वा चंद्रा ने। स्किल्स ऑफ बिजनेस पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। स्किल्स ऑन व्हील्स NSDC की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। दोनों सही दिया गया है। युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां स्टील्थ फ्रीगेट है। 7वां स्टील्थ फ्रीगेट है। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत के। जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया। फिर से ध्यान दीजिएगा, जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया। यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? यूएस डिक्शनरी ने किसे? आंसर हो जाएगा डी, गैस लाइटिंग को। गैस लाइटिंग। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? नेहा ठाकुर का संबंध है सेलिंग से। किससे है? सेलिंग से है। वेस्टर्न लैंड नामक उपन्यास के लेखिका या लेखक कौन है? वेस्टर्न लैंड नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? चेतना मारू। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता? भारत। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयांगिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? मध्य प्रदेश। किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता? स्कॉच पुरस्कार जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? मारिया स्टेपानोवा ने। मारिया स्टेपानोवा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बचाओ अभियान संबंधित देश। आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑपरेशन सुकून इराक का या गलत दिया गया है। ऑपरेशन सुकून जो है लेबनान किससे संबंधित है? लेबनान से भारतीय नागरिकों को निकालने जाने का ऑपरेशन है। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लीबिया। ऑपरेशन राहत यमन। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालना। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया को भूकंप के दौरान मदद देना। वही ऑपरेशन अजय इजरायल से भारतीय नागरिकों को निकालना। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुशाई किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? अम्मा क्रुशाई ओडिशा में। अम्मा क्रुशाई किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? ओडिशा। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है या किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है? यूरोपीय संघ के द्वारा। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? या जापान एरोस्पेस
एक्सप्लोरेशन एजेंसी मतलब जाक्सा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त मिशन है। जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। एक बार फिर से देखिएगा, जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोनों सही है। जाक्सा रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। लैंडर को इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे पहला IT हब स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च की? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? कहाँ? सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 दिल्ली में आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा डी। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली में। एक बार मैं इसे कंफर्म करना चाहती हूँ, रुक जाइएगा। सही है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली होगा। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से सुधर कर 2036 तक 952 हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से सुधर कर 2036 तक 2036 की बात हो रही है, कितना हो जाएगा? 952 हो जाएगा। अच्छा, 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है। ये भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने किसकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा। टाइफून खानू ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया? टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया? आंसर हो जाएगा डी, जापान। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? 9। कितने देशों को? 9 देशों को। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? LVM-3 M4 के द्वारा। एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? भारत तथा मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? नाइल मिस्र। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? जाकिर हुसैन को, बालकृष्ण दोषी को, MS कृष्णा को, दीपक धर को। आंसर हो जाएगा डी, दीपक धर को नहीं दिया गया है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त आगे हमने बात कर लिया था, सीरिया और तुर्की। भूकंप आया था, मदद कर ली। फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश है? फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा है? उपविजेता बताना है। फ्रांस है। उपविजेता कौन सा देश है? ये फ्रांस है। आंसर हो जाएगा ए। आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में। शुभंकर क्या है? तो लाइव है। विजेता कौन है? तो यह अर्जेंटीना है, तीसरी बार विजेता रहा है। निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इसके लेखक हैं नीरज चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरज चौधरी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना तो आ गया हिस्ट्री से क्वेश्चन। इसका स्थापना हुआ था 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए।
नागरिकता विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 से 11 दिसंबर को कहाँ? तो राज्यसभा में, और 12 दिसंबर राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? बिहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ओडिशा में। बिहान मेला का आयोजन ओडिशा में कौन जनजाति के द्वारा किया जाता है? आदि पेरुकू उत्सव तमिलनाडु, पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली, वोनालू त्योहार हैदराबाद, चिखलकाओ उत्सव गोवा, बितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर, हेमिस महोत्सव लद्दाख, राजा कृषि महोत्सव ओडिशा, पहला जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर ओडिशा में, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? पद्मावती। सरोगेसी तकनीक से जन्म भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो पद्मावती नाम है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 5.9%। 5.9%। और राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9%। राजस्व घाटा 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%। प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% और प्राथमिक घाटा 2.3%। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। 2025। और विश्व को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है WHO के द्वारा। कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर को टीबी मुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है 2023 का यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी इसका क्या है? थीम है। कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नोक शामिल होते हैं जो निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नोक स्पाइक्स शामिल होते हैं जो निम्न में से किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? FSSAI के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष अजय बंगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 12। वर्तमान भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 75। हाल ही में चर्चा में रहा महोदई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महादेई वन्यजीव अभयारण्य गोवा में। कहाँ है? गोवा में। नई संसद भवन कुल कितने सीटों की संख्या, माफ करिएगा, नई संसद भवन कुल सीटों की संख्या कितनी है? अच्छा, कुल सीटों की संख्या 1272, जिसमें लोकसभा 888, लोकसभा के जो सदस्य हैं 888 बैठ सकते हैं और 384 जो है राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सॉन्ग ऑफ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया? RRR को। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता जर्मनी है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? शरद कमल को। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? शरद कमल को। निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली। पहली बार किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? केरल का रहा है। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेशों के वसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? वसोहली पेंटिंग कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? ईगा स्विएटेक। फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है। हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2029 तक। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा? भारत के द्वारा। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है?
13वां। आतंकवाद सूचकांक भारतीय से भारत का स्थान 13वां। बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? 2.48%। 2.48%। ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 3682। 3682 है। सर्वाधिक बाघ की संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, 785 है। बिहार में बाघ की संख्या कितनी है? तो 54 है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहाँ सबसे ज़्यादा बाघ हैं। कितना है? तो 260 है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यह कौन सा है? तो यह फ्रंटियर है। फ्रंटियर है जो कहाँ का है? तो यूएसए का है। 3 याद रखिएगा। प्रथम स्थान तो फ्रंटियर है, दूसरा है फुकागू जो कि जापान का है, और तीसरा कौन सा है? तो लूमी है। लूमी। वही भारत के 3 सुपर कंप्यूटर एरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष है। एरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? अल्लू अर्जुन को। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक आयोजन कहाँ किया गया है? प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक आयोजन कहाँ किया गया है? बैंकॉक में। बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। देखिए, 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में किया गया। विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में किया गया है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन अबू धाबी में। और एसीओ समिट कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उपविजेता रहा है? स्टेफानोस सितसिपास। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय किनके पास है? तो अमित शाह के पास है। रेल एवं संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव। भू विज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू के पास है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पशुपति पारस के पास है। बिजली मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? तो राजकुमार सिंह के पास है। वही संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास है। केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम प्रणाम योजना का रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करना। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? बेन स्टोक्स। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? केन्या में नहीं किया जाएगा, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में किया जाएगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो केन्या में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? मैंने कई बार प्रैक्टिस में बताया है क्वेश्चन। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसका है? शशि थरूर का है। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। खुशहाली, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? सरकार आपके द्वार पहल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई। शुभंकर क्या था? तो थम्बी था। थम्बी एक शतरंज नाइट। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2025 को। देखिए, 2021 को शांति एवं विश्वास से हेतु घोषित किया गया था। 2021 को। 2022 को कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। 2024 को कैमलिन्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2025 ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2026 को
रेजिलेंट्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। रेजिलेंट्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को घोषित किया गया। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। शुभंकर क्या है? तो आशा है। आशा क्या? तो यह चीता है। अब है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है? 21.4 माफ करेगा 21.71%। 21.71%। एक बार कंफर्म ही कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत इनमें से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? परिवहन। हाल में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, PSLV C-57। आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा? PSLV C-57 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं? वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था? 2021-22 में भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था? 2021-22। 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया है? तमिल। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? द फेबलमैन्स को। द फेबलमैन्स को। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? हरमनप्रीत कौर। 24वां शंघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 से विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? ओमान। किस देश में पहले हॉकी 5 से विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? ओमान। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में। 2016 में शुरू की गई थी, 1 मई 2016 को। कहाँ से? तो बलिया, उत्तर प्रदेश से। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन आ चुका है। रस्किन बॉन्ड, पहले हमने करवा दिया। भारत की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है? तमिलनाडु में। झीलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, टाइम शेल्टर को। और यह पुस्तक जो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव की है। जॉर्जी गोस्पोडिनोव की है। निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? बांग्लादेश। वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है? अबुआ आवास योजना यह चलाया जा रहा है झारखंड के द्वारा। झारखंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए माइस्ट्रोटो का लेखक है? माइस्ट्रो का लेखक कौन है बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरिया मजूमदार। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है?
मथुरा धर्म महामेला, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। केंद्रीय बजट 2023 से उल्लेखित भारत श्री योजना का उद्देश्य क्या है? प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण, प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया है? बिपरजॉय, बांग्लादेश। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? मुंबई। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा? लॉस एंजलिस। निम्नलिखित किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? लॉस एंजलिस में। निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया है? चुनाव आयोग के आइकन के रूप में किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को। 26 अक्टूबर 2023 को चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को भी नेशनल आइकन के रूप में चुना है। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है? मिस्र। आंसर हो जाएगा ए। आप लोग डिटेल्स अगर देखना चाहें तो एसपीडी को ही देखा करें, बस ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लोग लगाया करें। प्रैक्टिस सेट नंबर है 16 और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल सही है। यह यूनिवर्सिटी गेम्स हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट में से एक है। दोनों सही है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया? पेंगोंग त्सो में। पेंगोंग त्सो। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल ज्योग्राफी की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है? कार्तिक सुब्रमण्यम। पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। लिथियम बैटरी का आविष्कारक लिथियम बैटरी का आविष्कारक जॉन गुडेनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जॉन गुडेनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2019 में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर करण सिंह। मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर करण सिंह। 20 अगस्त 2023 को किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? रूस। आंसर हो जाएगा बी, रूस। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वरम ड्रोन सिस्टम मिला है? भारत को। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वरम ड्रोन सिस्टम मिला है? भारत। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है? निकोला फॉक्स को। निकोला फॉक्स। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया? अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया? असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहां पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? नई दिल्ली। कौन से मंत्रालय ने आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। केंद्र ने विवाद से विश्वास IMSMES को राहत शुरू की। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? यह योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई है और दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। केवल एक जो है सही दिया गया है।
हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी ऐप, मोबाइल ऐप, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, कृषि मंत्रालय। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? लखनऊ। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम लखनऊ। हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है? हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है? यह नामित किया है ग्वालियर को। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली। हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? मिस्र। रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? 2011 में। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया? 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके अध्यक्षता में? यह हो जाएगा भारत। कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? पतली प्लास्टिक थैलियों पर आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कहाँ के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया? गुजरात। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने गुजरात के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया। पंजाब का भी एक गांव था, उसे भी पर्यटन के मामले में सम्मानित किया गया है। 28 फरवरी 2023 को एकुशे बोई मेला का समापन कहाँ में सोहरावर्दी उद्यान में हुआ? ढाका। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। मार्शल आर्ट गतका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यह खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? गोवा। किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? रुद्रांश पाटिल। 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रेजेकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार डॉक्टर बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया। किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? आज बहुत इतनी ज़्यादा मैंने गलत पढ़ा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंबई, क्योंकि आज मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ क्वेश्चन को और करंट अफेयर्स थोड़ा टेढ़ा होता ही है, इसमें गलत हो जाते हैं। मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस संगठन ने नवमित्र एक उपकरण का निर्माण किया है? नवमित्र। इसरो। किस संगठन ने नवमित्र एक उपकरण का निर्माण किया है? इसरो। चंद्रयान 3 काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? एन वल्ला रमथी। भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया जाता है? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। जो हमने क्वेश्चन पहले से पढ़ रखा है वो आसानी से मैं बोल पा रही हूँ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? 2040 तक। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएंगे बी, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक राष्ट्र
एक छात्र आईडी की अवधारणा पेश की है जिसे कहा जाता है, जिसे अपार आईडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपार आईडी। निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? कोच्चि मेट्रो। अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2023 में किस राज्य में 4 फ्लोटिंग जेटी परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की? कर्नाटक। अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2023 में किस राज्य में 4 फ्लोटिंग जेटी परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की? यह है कर्नाटक। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल जामिया तुसैफिया अरबी अकादमी के एक नए परिसर का उद्घाटन किया? मुंबई। किस शहर में अल जामिया तुसैफिया अरबी अकादमी के एक नए परिसर का उद्घाटन किया? मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार कृषि रोडमैप 2023 से 28 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? चौथा। सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? यह तो है मध्य प्रदेश। किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया? बराक टैंक का अनावरण इजराइल। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल कार्यकाल के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा डी 5। भारत और किस देश के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 29 दिसंबर से लागू हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। प्रैक्टिस सेट नंबर 18। टोटल प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे, फिर आगे वाले वीडियो में 20 कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? उत्तर प्रदेश। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अन्नू रानी। वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी दीपिका मिश्रा। अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित हरियाणा पुलिस को। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऋषि राज। हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसने लॉन्च की है? एलन मस्क। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई किस राज्य के शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? अम्मा कृषाई उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? महाराष्ट्र। सरकार ने 14 मार्च को किस सीमा परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए समिति का गठन किया है? समिति का गठन किया गया है। यह हो जाएगा भारत चीन। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम मोदी ने किससे आमंत्रित किया है? 2024 में किससे आमंत्रित किया गया? जो बाइडेन को, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से खाद्य पशु टैग मिला। किस राज्य ने मिथुन को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दी है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह सही है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा नहीं, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के लिए है। कितना %? 33%। प्रसिद्ध स्थल शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। यह स्थल किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को किस परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा? ESCR परियोजना। हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने को जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सा देश मार्च 2023 में मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट में शामिल हुआ है?
जापान। वर्ष 2023 के अंत में कौन सा देश G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन गोलमेज की मेजबानी करेगा? भारत। 13 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में? दुबई में। श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। HS प्रणय ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित BWF विश्व चैंपियन 2023 का कौन सा पदक जीता? HS प्रणय ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित BWF विश्व चैंपियन 2023 का कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत में हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम सभी के लिए किफायती स्वस्थ आहार है। आंसर हो जाएगा सी। भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का विजेता है? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2024 में 2031 तक लागू किया जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया? इसरो। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया? इसरो ने। 8 नंबर प्रश्न, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? IUCA के द्वारा। IUCA के द्वारा। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को कौन सा मिशन लॉन्च किया? हर भुगतान डिजिटल। निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों या के शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों के शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग। 19 जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को। केंद्र सरकार ने अहोम मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। यह भारत के किस राज्य में है? एक बार क्वेश्चन को देख लें आप लोग। आंसर हो जाएगा डी, असम। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने KTF और किसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है? जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को। फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया है? व्हाट्सएप। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप वाराणसी। 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? USA में। WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किसकी मदद से विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद से। भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा सी, 13वां। लास्ट प्रैक्टिस सेट आज की वीडियो का। कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? हैदराबाद। वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को नामित किया जा चुका है? कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 12। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है?
पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के थीम ग्लोबल एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे है। एक और तो दोनों सही, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है, मानसून पुस्तक का विमोचन किसने किया? अभय के ने। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया? वेलोसिटी। वनवेव ने लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो। किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा-1 लॉन्च किया? टैफा-1 केन्या। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, इसने खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन किया। केवल एक जो है सही दिया गया है। संसद ने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। यहाँ पर दिया गया यह विधेयक निजी क्षेत्र को लिथियम सहित 12 परमाणु खनिजों में से 6 और सोने और चांदी जैसे गहरे खनिजों का खनन करने की अनुमति देगा। 12 परमाणु खनिजों में से 6 और सोने के चांदी जैसे गहरे खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति देगा। केवल एक सही है। नेक्स्ट है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सभी जानते हैं। हाँ, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। इसको एक बार चेक करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को क्या नाम दिया है? कर्तव्य काल नाम दिया है। कर्तव्य काल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ड्रग्स गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। 26 फरवरी 2023 को यह शिविर कहाँ शुरू हुआ? हैदराबाद। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक पदभार किसने ग्रहण किया है? प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? मनीष देसाई। टीबी को समाप्त करने के राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाई? मनसुख मंडाविया ने। म्यांमार जूटा ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया है। म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कब की गई? फरवरी 2021 में। भारत ने श्रीलंका के डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। आंसर हो जाएंगे बी। भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। हाँ, आंसर हो जाएंगे बी। हाल ही में देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। कहाँ की गई? पेरू में। सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए NCERT ने किस कक्षा में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया है? कक्षा 7 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।